ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ये जो श्लोक है ये हमने कई बार सुना होगा जब हम लोगों को, विशेष करके जो पहले के समय के नेतागण हुए हैं, जब किसी सेना को उत्साहित करना होता है या फिर किसी ऐसे बहुत कठिन कार्य के लिए किसी को उत्साहित करना होता है, तब इस श्लोक का उदाहरण दिया जाता है। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पर? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हतो वा प्राप्स्यसि, मरोगे, या तो मरोगे, हतो मतलब या तो मरोगे, वा प्राप्स्यसि मतलब या तो मरोगे या फिर प्राप्त करोगे। क्या प्राप्त करोगे? स्वर्गम जित्वा, स्वर्ग जीत करके प्राप्त करोगे। और भोक्ष्यसे मही मतलब कि जो मही मतलब इस धरती पर जो विभिन्न प्रकार के सुख हैं उनका भोग करोगे। इसलिए तस्मात, इसलिए इस कारण से उत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध करो। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय होकर युद्ध करो। अब ये जो भाषा है ये हमने कई बार सुनी होगी, और इस भाषा का जब प्रयोग किया जाता है तब उसका विशेष उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य ये होता है कि हमें जब व्यक्ति किसी बहुत कठिन कार्य के लिए बहुत ही कोई कठिन कार्य उसके लिए तैयार हो रहा है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए कि आप 10 या 12 साल की उम्र का एक बालक लीजिए जिसे दौड़ने का बड़ा शौक है, उसको बहुत आनंद आता है दौड़ने में, लेकिन उसके कभी ऐसा हो जाता है ना, पैर में कुछ चोट लग गई या मोच आ गई या कुछ हो गया, तो अब दौड़ होने वाली है। और दौड़ के पहले उसे आज तक अपनी सामर्थ्य पे भरोसा था, लेकिन जब 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी चोट लग गई या नस चढ़ गई या कुछ हो गया जिससे कारण उसे परेशानी हो गई है, तो वो थोड़ा सा संकित है, आशंकित है। उसको लग रहा है कि पता नहीं आज मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। तो ऐसी स्थिति में उसके जो 2 मित्र लोग होते हैं, बड़े बूढ़े या जो भी उसको उत्साह देने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी तुम तो विशेष हो, तुम क्यों डर रहे हो? और या तो जीत जाओगे, और अगर हार जाओगे तो दोबारा कोशिश करना, कुछ दोबारा से प्रयास करना, और अगर हार ही गए तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हतो वा। सोच के देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि ऐसे युद्ध में आप जा रहे हो कि या तो आप जिंदा बचोगे या फिर स्वर्ग जाओगे, तो सैनिक के लिए तो ये एक बड़ी साधारण सी बात है। वो मुझे ऐसा लगता है कि सैनिकों के लिए, सैनिकों के मन में ये भाव लगभग हमेशा ही, हर सैनिक के मन में ऐसा भाव रहता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए तो ये भाव आना संभव नहीं है। तो अब ये समझा जाए कि जैसे देखिए भगवान ने अर्जुन के लिए कहा है, हमारे लिए कैसे लगता है, जरा इसको समझा जाए। तो जब कभी हमें उहापोह होती है, जब कभी हमें अपनी सामर्थ्य पर के बारे में शंका होती है, तब हमें ये सोचना चाहिए कि उस समय, उस परिस्थिति में पूरे तन मन धन से, जिसे आज हम कभी कभी हिंदी में आर या प्यार की लड़ाई कहते हैं, वो करनी चाहिए। मतलब उस समस्या के लिए, उस कार्य के लिए पूरे शक्ति से, पूरे मन से ये सोचकर लग जाना चाहिए कि अब इसके अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं है, यही दोनों में से यही कार्य होना है बस, और कोई काम होना ही नहीं है। तो ये बात जो है हमारा ध्यान केंद्रित करने में बहुत
बहुत ज़्यादा सहायता करती है। चलिए अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।